वेलकम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 उसके सम नंबर 23 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बुक लेने ही साथ में बैठना है बच्चों। पेज नंबर 310 इन आवर एनसीईआरटी बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 हमको देखना है। तो बुक लेके ही बैठना है, नहीं तो फिर यहाँ पे देखो 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Tossing a 1 rupee coin 3 times, 1 rupee, 2 rupee or 5 rupee, that doesn't matter, but tossing a coin 3 times वैसा है. Hanif wins if all the tosses give the same result. For example 3 heads or 3 tails, तो वो जीत जाएगा. And losses otherwise. हाँ तो आगे calculate the probability that Hanif will lose the game. Calculate the probability that Hanif will lose the game. So first of all, here coin tossed 3 times. So outcomes कौन कौन से होंगे? outcomes कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो तीनों बार हेड हो सकता है. ओके, देन आफ्टर 2 बार हेड और 1 बार टेल. देखो ये लिखने की मेथड है, ऐसे ही लिखना है. फिर टेल मैंने लास्ट में लिखा है, अब टेल में बीच में लिखता हूँ कि भाई सेकंड बार टेल आ सकता है. देन आफ्टर फर्स्ट टाइम टेल. ओके, ऑल हेड्स 2 हेड. नाउ 2 tail and only 1 head. 1 head at second place, 1 head at first place, and then after all tail. इसके अलावा कोई आउटकम आए तो बोलो. तो इसके अलावा नहीं आएगा. देन दैट मीन्स वी हैव टोटल 8 आउटकम्स. देखो कॉइन इज टॉस 3 टाइम, अगर एक बार टॉस करो तो हमारे पास 2 आउटकम आएंगे, हेड और टेल. एक ही बार अगर कॉइन को उछालो, वी हैव 2 आउटकम्स वेदर इट इज़ अ हेड और टेल. दूसरी बार करें तो भी हेड या टेल आ सकता है, तीसरी बार करें तो भी हेड या टेल आ सकता है. सो 3 टाइम्स, ईच टाइम वी हैव 2 आउटकम्स, हेड टेल हेड टेल हेड टेल. तो इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 8. मतलब कि कॉइन को टॉस करो 3 टाइम्स तो हमारे पास टोटल 8 आउटकम आएंगे. अब उसमें से अगर ये आउटकम आया, अंदर लिखा है कि आई हनीफ विल विन इफ़ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर ये दोनों आया तो वो जीत जाएगा. हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो देखो फॉर्मूला तो यही है, आउटकम्स इन अ गिवन इवेंट डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, सेम फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम. तो हमको हनीफ विल लॉस द गेम, ये दोनों आए तो 1 हो जाएगा, बाकी सब के लिए वो लॉस हो जाएगा. दैट मीन्स 6 अपॉन टोटल 8. वैसे 2 कैंसल, सो आवर फाइनल आंसर इज 3/4. वैसे है. तो यहाँ पे कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो हमको आउटकम्स पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से आउटकम्स आएंगे. उसके बाद ऑल आउटकम्स आर सेम, देन इट विल विन, मतलब ये दोनों में विन होगा. हमको फाइंड करना लूज़ की प्रोबेबिलिटी, वो लॉस कब हो जाएगा, तो बाकी सब आउटकम में वो लॉस हो जाएगा, वो गेम हार जाएगा. दैट्स इट. नाउ नंबर 24, 310 पे जो लास्ट वाला है वो नंबर 24. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. ओके, अब यहाँ पे लिखा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. चलो
When a die is thrown one time, then the outcomes are 6. Another time also 6. So we have total outcomes 6 into 6, that means 36. We have total 36 outcomes. और वो 36 आउटकम कौन कौन से होंगे तो वो मैं लिख रहा हूँ. आउटकम्स तो पहला होगा, पहली डाई पे भी 1 आए, सेकंड पे भी 1 आए, वैसा दैट इज़ 1 आउटकम, 1 1, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था वैसे 1 1. देन आफ्टर 1 पहली डाई पे 1, सेकंड डाई पे 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. दैट मीन्स ऑन अ फर्स्ट डाई 1 इज़ फिक्स, पहले डाई पे 1 ही आएगा. चलो सेकंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. सिमिलरली सपोज अब पहली डाई पे आएगा 2 एंड फॉर द सेकंड डाई 1 2 2 2 3 2 4 that are the outcomes. ओके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तक 12 आउटकम हुए हैं. अब चलो आगे 3 1 3 2 3 3 चलो वैसे चलता ही जाएगा 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2 अप टू 6 6 तक. ओके तो वो मैं लिख देता हूँ. सो दीज आर द 36 आउटकम्स. ओके अब सपोज़ मैंने यहाँ पे 4 2 लिखा है तो ये पूरा का पूरा एक ही आउटकम है, 4 2 4 3 अनदर आउटकम, वैसे तो ये हमारे आउटकम्स हो गए. अब पहला हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. सो प्रोबेबिलिटी मतलब कि एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए. तो अभी एक बार ये 36 अगर हमने लिख दिया है, ओके तब तो पता ही चल जाएगा कि भाई एक भी बार 5 नहीं आया, वैसे कितने आउटकम्स है. डिवाइड में तो यही आने वाला है. जी हाँ डिवाइड में यही आने वाला है. अब कितने में 5 एक भी बार नहीं है तो 1 2 3 4, ये नहीं लेना है हमको, इसमें तो 5 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको छोड़ दो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये पूरा का पूरा नहीं लेना पड़ेगा, हर एक में 5 है तो छोड़ दो 21 22 23 24 एंड 25. सो वी हैव टोटल 25 आउटकम्स इन विच 5 आर एब्सेंट. 5 इज एब्सेंट. 25 36 में कुछ कैंसिल भी नहीं होगा. सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. And the second one is asked that 5 will come up at least once. कम से कम एक बार 5 आए. That means these two event are complementary event, एक दूसरे के ऑपोजिट इवेंट है. ओके एक कम से कम एक बार 5 आए तो 25 आउट ऑफ 36 आउटकम्स 25 डजंट पजेस 5. तो बाकी के जो भी बच गए, बाकी के कितने बचेंगे आउटकम, बाकी के 11 आउटकम्स में 5 प्रेजेंट होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आउटकम्स में 5 है. सो आवर आंसर 11/36. ओके तो ऐसे करना था. डाई इज़ थ्रोन 2 टाइम, 36 आउटकम्स, और वो 36 सब के सब आउटकम को लिखने आने चाहिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 311. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. ट्रू फॉल्स जैसा है. तो फर्स्ट वन, इफ़ 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins are tossed, okay, there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each.
Therefore, for each of these condition outcomes, the probability is 1/3. Two coins are tossed. Outcomes are 3. There are 3 possible outcomes ऐसा लिखा है. But 2 coins are tossed. तो आउटकम्स कितने होंगे? आउटकम्स होगा एच हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, एक होगा टेल हेड भी होगा, पहले हेड दूसरा टेल, या तो फिर पहला टेल दूसरा हेड. सो वी हैव टोटल 4 आउटकम्स. कॉइन आर टॉस्ड 1 टाइम, आउटकम इज 2. कॉइन आर टॉस्ड 2 टाइम्स, आउटकम इज 2. टोटल आउटकम हमारे 4 होंगे, 3 नहीं होंगे. सो आउटकम्स आर 4. तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड विल बी कम, 2 हेड विल बी कम, तो 2 हेड एक ही बार है, डिवाइड बाई 4. प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल विल बी कम, दैट इज़ 1/4. यहाँ पे तो क्या लिखा था? द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच कंडीशन, ईच आउटकम 1/3, पर ऐसा नहीं है भाई. यहाँ पे तो 1/4 है. दैट मीन्स स्टेटमेंट is not correct. Statement is not correct. नेक्स्ट वन नहीं है, सॉरी, पर उसी के अंदर सेकंड वन है. तो सेकंड, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number on an even number. Therefore, the probability of an odd number is 1/2. A die is thrown, और वो भी 1 से बोला है, तो आउटकम्स हमारे एक्चुअली 6 आएंगे, 2 थोड़ी आएंगे. ऑड नंबर, इवन नंबर, यहाँ पे ओनली 2 आउटकम्स लिखा है, ऑड नंबर, इवन नंबर. लेकिन उनकी बात भी सही है, या तो ऑड नंबर होंगे 1, 3, 5 और द इवन नंबर. उन लोगों ने बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो यहाँ पे फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो डिवाइड बाई 6, ऊपर 3 आएगा, तो यस 1/2 ही आएगा. उन्होंने भी 1/2 लिखा है. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. एक्चुअली 6 आउटकम आएंगे, लेकिन उसी आउटकम को अगर दूसरे तरीके से बोले तो ऑड नंबर से आधे और आधे इवन नंबर्स, दैट मीन्स वी हैव 2 आउटकम्स. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल्स, और उसमें हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 304, एग्जाम्पल नंबर 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Okay, two coins. What is the probability that she gets at least 1 head? So 2 coins tossing 2 coins. तो आउटकम्स हमारे होंगे HH, HT, TH, TT, वैसा है. Now we have to find probability at least 1 head. At least 1 head will come. डिवाइड में तो चलो 4 ही आएगा. We have 4 outcomes. At least 1 head will come. कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो इसमें है at least 1 head पहले आउटकम में. सो यस, कम से कम एक होना चाहिए. यहाँ पे तो 2 है, तो चलेगा. एटलीस्ट 1 हेड, यस यहाँ पे भी है. एटलीस्ट 1 हेड, यस एग्जिस्ट. एटलीस्ट 1 हेड, लेकिन यहाँ पे नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टोटल 3 आउटकम्स विच हैव एटलीस्ट 1 हेड. सो आवर आंसर इज 3/4. दैट्स इट. यही हमको करना था. ओके
Now example number 12. Ten and 11 are the examination point of view. Example number 12, page number 306. A carton consists 100 shirts, of which 88 are good and 8 have minor defect and 4 have major defect. ओके तो चलो यहाँ तक. टोटल शर्ट 100. Okay, amongst them good shirt 88, minor defect shirt 8, and the major defect that is 4. टोटल 100 होगा, 88, 8 and 4. फिर डायरेक्ट हम काम पे आते हैं. व्हाट इज प्रॉब्ली डेट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी. ओके, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड. जिमी होगा अगर अच्छे होंगे, गुड होंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा. इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, एक वो जिमी निकालेगा. देन व्हाट इज द प्रॉब्ली डेट जिमी विल एक्सेप्ट शर्ट. तो देखो जिमी पहले तो डिवाइड में तो 100 ही आएगा टोटल. जिमी कौन से शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो गुड होंगे. दैट मीन्स 88 बाई 100. 4 कट कर सकते हैं, या तो फिर 100 डिवाइड बाई 88 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 0.88 लिख सकते हैं हम. दैट इज़ आवर आंसर. सेकंड वन, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता. तो सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल वो भी 88 बाई 100 आएंगे, लेकिन नहीं. सुजाता कौन से एक्सेप्ट कर रही है. सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट. ये जो मेजर डिफेक्ट वाले ना, सिर्फ सुजाता सिर्फ वही रिजेक्ट करेगी. दैट मीन्स इफ सुजाता रिजेक्ट ओनली द मेजर डिफेक्ट शर्ट, दैट मीन्स द अदर ऑल द शर्ट शी विल एक्सेप्ट. सुजाता मेजर डिफेक्ट वाले रिजेक्ट कर देगी तो बाकी सब एक्सेप्ट करेगी. दैट मीन्स सुजाता विल एक्सेप्ट गुड एज वेल एज माइनर डिफेक्ट शर्ट. गुड और माइनर दोनों एक्सेप्ट करेगी. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट सुजाता विल एक्सेप्ट शर्ट. तो वह एक्सेप्ट करेगी, गुड वाले तो करेगी ही करेगी, प्लस वो माइनर डिफेक्ट वाले भी कर लेगी कि भाई लाओ भाई रहने दो, हमको चलेगा. सो 96 बाई 100 दैट मीन्स 0.96. दैट इज़ अवर आंसर. ओके, समझ में आया. नाउ एग्जाम्पल 13 अगेन डाई वाला आ रहा है. अ डाई, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. देखो एक ही डाई को 2 बार थ्रो करो तो पहले में 6 आउटकम, बाकी 6 तो 36 आउटकम मिलेंगे. 2 डाई थ्रोन 1 टाइम, ये ब्लू वाला तो 6 आउटकम, ग्रे वाला 6 आउटकम, तो भी आउटकम 36 ही आएंगे. जो हमने अभी लिखा था. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. तो एग्जाम्पल नंबर 13 में पहले ये लिखना है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. तो पहले ये तुम्हारा आंसर आएगा, 36 के 36 लिखना है. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13 एंड लेस देन और इक्वल टू 12. तो पहला वाला फाइंड करते हैं. पहले तो वो 36 लिखने पड़ेंगे. देन आफ्टर probability that sum of 2 numbers is 8 equal to 8. तो डिवाइड में तो ये लिख ही दो 36. अब आप लोगों ने जो ये 36 आउटकम लिखे हैं उसमें सिर्फ देख लो कि इन दोनों का प्लस 8 हो रहा है. तो नहीं, इनका प्लस तो नहीं होगा. 2 + 1 नहीं होगा, 2 + 2 नहीं, 2 + 6 8.
2 plus 6 8, that means one outcome. Okay, 1. Then after 3 plus 5 8, तो second outcome. 4 plus 4 8, third outcome. 5 plus 3 8, fourth outcome. 6 plus 2 8, fifth outcome. That means we have total 5 outcome for which sum equal to 8. पहली डाई के ऊपर जो नंबर आया, सेकंड डाई के ऊपर जो नंबर आया, दोनों का प्लस 8 आना चाहिए. वैसे 5 आउटकम है. सो आवर आंसर इज सिंपल, 5/36. सेकंड पूछा है सम इज 13. दोनों जो नंबर आ रहे दोनों का प्लस 13 होना चाहिए. तो देखो सबसे बड़ा प्लस कितना होगा, 6 + 6 12. फर्स्ट डाई पे हाईएस्ट नंबर 6 आया, सेकंड पे हाईएस्ट नंबर 6 आया. 6 + 6 12. 12 से बड़ा सम यहाँ पे हो ही नहीं सकता. तो ऐसा 13 कितनी बार सम होगा, तो एक भी बार नहीं होगा. ऐसा कोई आउटकम ही नहीं है फॉर विच सम इज़ 13. सो 0/36 आउटकम इज़ 0. दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट. एंड द थर्ड वन, sum is less than or equal to 12. 12 से कम या तो इक्वल 12. तो सबके सब प्लस देखो भाई, 1 + 1 2, 1 + 2 3, सबका प्लस 12 से कम है. ये एक 6 + 6 = 12 है. तो लेस देन 12 होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू 12 तो भी चलेगा. ऑल आउटकम्स, सबके सब आउटकम ऐसे ही है. सो 1, प्रोबेबिलिटी इज़ 1. दैट मीन्स इट इज़ अ श्योर इवेंट. फिर चलो एक और एक्सरसाइज में जो हमारा एक बाकी है, क्वेश्चन नंबर 22. रिफर एग्जाम्पल 13 ऐसा बोला है. कंप्यूटर फॉलोइंग टेबल. एग्जाम्पल 13 मतलब अभी हमने देखा 2 डाई थी, 36 आउटकम थे हमारे पास. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल कंप्लीट करना है. सम ऑन 2 डाइस. इवेंट हमारी है सम ऑन 2 डाइस. हमने अभी जो प्लस किया था ना वही, तो उसमें सम ऑन 2 डाइस हमने देखा था 8 कब आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/36. वैसे ये सब फिलअप करना है. ओके तो करते हैं. सम इज़ इक्वल टू 3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सम इक्वल टू 4, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सब हमको पूछा है. तो कुछ ऐसा था, सम ऑन 2 डाई एंड इट्स प्रोबेबिलिटी. ओके. हाँ, तो हमारा जो टेबल है, सम लिखा है 2 से स्टार्ट हो रहा है. 2 3 4 5 एंड अप टू 12. यहाँ तक हमारा लिखा है. तो टेबल बना रहा हूँ मैं. इस टेबल में 8 का दिया है 5/36. ओके. फिर सम इक्वल टू 2. तो ऐसे कितना आउटकम है जिनका प्लस 2 होगा, तो एक ही आउटकम है 1 + 1 2. सो ओनली 1 आउटकम. तो 1/36 वो भी क्वेश्चन में लिख के दिया ही है 22 वाले में. सम इक्वल टू 12, वैसा भी एक ही आउटकम है, वो भी हमको लिख के दिया है 1/36. नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फॉर विच सम इक्वल टू 3. दोनों का प्लस 3 होना चाहिए. तो ये 6 5 और 4 वाली लाइन तो देखनी नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक ही नंबर 3 से बड़ा है. उसमें और ऐड करेंगे तो और 3 बड़ा हो जाएगा. ये वाली लाइन में भी 3 प्लस कुछ भी करो मोर देन 3 हो जाएगा. तो हम पहले 2 लाइन में देखते हैं. तो 1 + 2 3 एंड 2 + 1 3. दैट मीन्स वी हैव ओनली 2 आउटकम्स. दैट मीन्स आवर आंसर इज 2/36. 2 कैंसिल होगा तो 1/18. और फाइनल आंसर इज 1/18. सम इक्वल टू 4. तो 4
1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, बस 3 ही आउटकम है. दैट मीन्स 3/36, 3 3 कैंसल, सो 1/12. आवर आंसर इज़ 1/12. कैंसिल होगा तो कर देने का. सम इक्वल टू 5. सम इक्वल टू 5. 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, बस 4 आउटकम. 4/36 ये कैंसिल होगा. 4 and 36 तो 1/9 आएगा. ओके, जो नीचे लिख दिया. सम इक्वल टू 6, +6 आए तो 1, 2 + 4 सेकेंड आउटकम, 3 + 3 थर्ड आउटकम, 4 + 2 फोर्थ आउटकम, 5 + 1 फिफ्थ आउटकम. वी हैव टोटल 5 आउटकम्स. कुछ कट भी नहीं होगा. सम इक्वल टू 7, दोनों का +7 आना चाहिए. तो फर्स्ट आउटकम, सेकंड आउटकम, थर्ड आउटकम, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. वी हैव टोटल 6 आउटकम. 6 36 कैंसल, 1/6. 8 वाला तो हो गया है. सम इक्वल टू 9, दोनों का +9 पूरी लाइन में है ही नहीं, पूरी लाइन में नहीं है. 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4 एंड 6 3. सो टोटल 4 आउटकम. 4/36 तो 1/9. सम इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पे 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4. दैट मीन्स 3 आउटकम. 3 and 36 कैंसल, 1/12. 11, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 2 आउटकम, सो 1/18. ओके, तो सम इक्वल टू 2 वैसा 1 आउटकम था तो 1. सम इक्वल टू 3 वैसे 2 आउटकम थे. सम इक्वल टू 4 ऐसे 3 आउटकम थे. तो ये सब आउटकम देखते हैं कितने हुए. 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10, 5 15, 6 21, 21 + 5 26, + 4 30, + 3 33, 35 एंड 36. देखा, सबके सब आउटकम आ गए. यस, तो हमारा टेबल पूरा बन गया एंड दैट इज़ द करेक्ट. और उसी के अंदर सेकंड भी पूछा है. द स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. 11 पॉसिबल आउटकम. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. अगर कोई भी दो नंबर का प्लस करे तो आउटकम्स ये इतने आएंगे. कोई भी 2 नंबर का प्लस करो तो आउटकम आएंगे 11 आउटकम आएंगे. वो तो उसने राइट बोला. दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ 1/11. मतलब कि कोई भी 2 नंबर का प्लस करो तो 2 आएगा. वैसी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/11. सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, वैसा उसने बोला है. पर वैसा तो है नहीं, सबका आंसर अलग अलग है और किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है. दैट मीन्स दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट. 11 आउटकम्स है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 11 आउटकम में से सपोज़ ये 5 है सम, वो सिर्फ एक बार नहीं है, वो 4 बार है. जबकि दोनों का प्लस 4 करो वैसा सिर्फ 3 बार हो रहा है. दोनों का प्लस 7 करो वैसा 8 बार हो रहा है. दोनों का प्लस 9 करो वैसा 4 बार हो रहा है. हर एक के नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे अलग अलग है? बिकॉज फॉर ईच इवेंट number of outcomes are different. यहाँ पे हमारे पास 11 इवेंट्स है, सम्स इतना हो रहा है. हर एक इवेंट सिर्फ एक ही बार होता, मतलब कि दोनों का प्लस 2 करो वैसे सिर्फ एक बार मिलता, दोनों का प्लस 3 करो वैसा भी एक बार मिलता, दोनों का प्लस 4 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार. सो 1/11 आ जाता. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है.
+11 होगा वैसे 2 बार है, +7 होगा वैसे 6 बार है, सबका अलग अलग है। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी आर डिफरेंट। ओके, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसके अंदर के सम्स तो ख़त्म होते हैं, फिर हम अगर देखेंगे बाहर के जैसा टाइम मिले वैसा। ओके।